वेलकम, माई सेल्फ संतोष कुमार सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी हेयर। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू फाइंड आउट एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एनी एंगल। सपोज पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यानी आपने क्या करना है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ट्रिग्नोमेट्री को कैसे करते हैं वो देखिए। हमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा कितना, 0। ये 0 डिग्री से स्टार्ट होना, ये बन गया यहाँ पे 90 डिग्री। सो इट इज़ कॉल्ड π/2 एंड अगेन 90, देन 180 डिग्री। सो रेडियन में हम इसको क्या लिखेंगे, पाई, एंड अगेन 90, तो ये बन जाना आपका 3π/2 एंड अगेन ये 2π। यानी हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को 4 क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने ध्यान देना है हमेशा, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो जो भी वैल्यूज़ हमें दिए हुए हैं, जो आपने 10th क्लास में भी किया है, वो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है, वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट लेंगे, इस डायरेक्शन में मूवमेंट लेंगे। तो अब हमने क्वाड्रेंट भी इसी डायरेक्शन में लिखना है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने क्वाड्रेंट भी किस अकॉर्डिंग से लिया, एंटी क्लॉकवाइज। आपने एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अब हम कैसे पकड़ेंगे कि भाई हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमें याद रखना होगा कि बिटवीन 0 to π/2, यदि एंगल है बिटवीन 0 to π/2, तो आप समझना है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। यदि आपका एंगल है π/2 to π, मतलब 90 से 180 के इन बिटवीन, तो हमने समझ लेना है कि हम कहाँ खड़े हैं भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में खड़े हैं। बट सेकेंड क्वाड्रेंट को लिखने के 2 तरीके हैं। आइदर आप लिखो π/2 प्लस थीटा, और लिखो आप इसको π-θ। हम 2 तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या बताया हमने, π/2 प्लस थीटा और π-θ। क्लियर है। आगे देखें, थर्ड क्वाड्रेंट को हम किस तरीके से लिखेंगे। तो हम पाई से आगे बढ़ें तो पाई प्लस थीटा, 3π/2 से बैक आए यानी क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो क्या हो जाना, एंगल माइनस हो जाना है इसमें, तो 3π/2 माइनस थीटा। अब फोर्थ की बात करें तो फोर्थ को हम 3 वेज से लिख सकते हैं, 3 वेज से। फर्स्ट क्या, फर्स्ट है आपका 3π/2 प्लस थीटा, क्योंकि हम 3π/2 से आगे जा रहे हैं भाई, तो प्लस कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा है, अब यदि क्लॉकवाइज चलें तो 2π माइनस थीटा, और थर्ड इसमें लिखते हैं हम लोग माइनस थीटा। यानी जब भी एंगल निगेटिव हो तो इसका मीनिंग होता है कि आप क्या कर रहे हो, वो क्लॉकवाइज चल रहे हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यदि आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो सारे एंगल के आगे माइनस पुट कर देना है, और यदि आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो सारे एंगल के आगे पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखें, तो हमें क्या करना है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इसी 4 क्वाड्रेंट के आगे रखते जाना है। अब जैसे हमें कुछ फार्मूला है वो भी इसी क्वाड्रेंट के थ्रू फाइंड आउट करना है। लेट्स से हमें बताना है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा ये क्या होगा। ये हमने 10th क्लास में ही सीखा था कि साइन 90 माइनस थीटा इट इज द कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम लोग सीखते हैं साइन 90 प्लस थीटा, ये क्या आएगा आपका, कॉस थीटा, कॉस थीटा। बट कॉस के साथ ऐसा नहीं है। कॉस के साथ क्या है जरा देखें, कहते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये बनना आपका साइन थीटा। बट हम लिखें इफ कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा। कहते हैं अच्छा साइन 90 प्लस थीटा था तब तो आपने माइनस नहीं लिया, बट जब कॉस 90 प्लस थीटा है तो फिर माइनस क्यों लिया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर जो है सो आपको इन 4 क्वाड्रेंट में जा कर के देखना पड़ेगा। क्या देखना है, हमने किस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं बार बार, तो वो देखिए। सबसे पहले
आपने जो 10th क्लास में पढ़ा वैल्यू वो था 0 to π/2 तक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 90, ये सब जो हमने पढ़ा था 10th में, उन सब की वैल्यूज कैसी आती थी? पॉजिटिव। इट मीन्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचे? हमें पता है कि एंगल 0 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए। अब आगे जब बढ़ें तो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड इसका अपोजिट जो है उसको कहते हैं कोसिकेंट थीटा, ठीक है। दीज टू आर पॉजिटिव एंड रेस्ट 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। नेक्स्ट 4 में कौन कौन रह गया? अब देखिए हमारा tan रह गया, cot, secant एंड cosecant। दीज 4, इन सब की वैल्यूज क्या आएंगी? नेगेटिव आएंगे। तो हम सिर्फ छोटा छोटा याद रखते हैं, जो पॉजिटिव है वही याद रखते हैं क्योंकि ये 2 हैं। आगे देखें नेक्स्ट में क्या होगा हमारा यहाँ पे tan थीटा and the cot theta. Value of the tan theta and the cot theta is positive. Rest trigonometric functions are negative. And fourth quadrant में जो बच गया उसको रख लेते हैं। तो ये है cos theta and the secant theta. These two are positive and rest 4 are negative. Rest 4 are negative. हमने सिर्फ पॉजिटिव की बात करी है। पॉजिटिव यानी किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव आंसर देगा। क्लियर? तो अब इसको शॉर्ट में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे भी याद रखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन, फिर नेक्स्ट tan एंड नेक्स्ट cos। जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं साइन cos tan, बट यहाँ पे आता है साइन tan cos, साइन tan cos। फर्स्ट में तो सारे के सारे पॉजिटिव। अब आगे बढ़े कि भाई हम तो इसकी बात कर रहे थे, फिर ये सब क्या था? कहते हैं ये आपको यहाँ पे हेल्प करेगा कि आपने चेकआउट करना है कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अब देखिए यदि मैं बात करूँ इसकी cos 90 प्लस थीटा, तो पहले तो हमें ये देखना है कि इसके जो एंगल हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? 90 यहाँ प्लस किया तो हम इधर आ गए, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव, इसलिए आगे माइनस साइन आया। नेक्स्ट देखें साइन की यदि मैं बात करूं तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा? पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे प्लस cos आया था। तो अब तो ये फंडा क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि क्यों हम उसके आगे प्लस लगाते हैं और क्यों माइनस लगाते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है कि उसका एंगल किस क्वाड्रेंट में स्टैंड करता है। भाई किस क्वाड्रेंट में स्टैंड करता है उसके अकॉर्डिंग से हम लोग साइन को पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं। बट यदि आप जरा इससे आगे बढ़े तो क्या होगा, तो उसको भी जरा चेक कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cos 180 माइनस थीटा, तो ये क्या बनता है? cos थीटा बट नेगेटिव। क्यों? क्योंकि 180 प्लस थीटा सॉरी माइनस थीटा, 180 यहाँ है, इसमें माइनस करेंगे तो हम आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव, इसलिए हमने माइनस लगाया। इधर देखें साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, सो इट इज साइन थीटा। ये क्या था हमारा? साइन थीटा। अब ये क्या हुआ? कहता 180 माइनस थीटा इन विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सो साइन गिव पॉजिटिव आंसर, साइन गिव पॉजिटिव आंसर। तो हमेशा हमें क्या करना है? इस क्वाड्रेंट को साथ में लेकर के चलना है। यहाँ से आपका क्या होगा कि जल्दी जल्दी सारा जो है सो सॉल्यूशन आता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखें हम इसी चीज़ को थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं कि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कई बार हमें कि भाई cos 90 था तब तो आपने साइन लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे भी 90 था आपने साइन लिखा, प्लस माइनस तो क्वाड्रेंट के लिए बता दिया। बट जब यहाँ पे आए तो आपने cos 80 माइनस थीटा को आपने cos थीटा लिखा है। यही साइन के साथ भी किया आपने। क्या किया? साइन 90 माइनस थीटा तो cos, 90 प्लस थीटा तो cos, और जैसे ही 180 आया आपने साइन कर दिया।
कहते ये क्या है। तो यही दो चीज़ें आपको इसके अंदर में सीखनी है। पहला हमने क्या क्लियर किया कि एंगल बताएगा कि इन विच क्वाड्रेंट वी आर स्टैंड, और अब आपको बताएगा कि ये 90 और 180 का क्या है भी, ठीक है, 90 और 180 का क्या है। तो मैं एक आपको करके बताता हूँ, फिर इसके बाद इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे आपने पहले इसको ले लेना है साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। अब 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा, कर सकते हैं। कहते हैं आपने एक को 135 और दूसरे को अदर एंगल क्यों नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया कि ऊपर जो हमने देखा उसमें 90 आ रहा था, तो हमने इसलिए इसको 90 में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करें, 90 माइनस थीटा को आप ए सपोज कर लो, तो ये कैसा बनना, साइन ऑफ 90 प्लस ए, 90 प्लस ए। अब यहाँ पे देखिए ये फार्मूला है, साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा, साइन 90 प्लस ए तो हमारा क्या आ जाना, कॉस ए, कॉस ए, और ए को किस में हमने कन्वर्ट कर देना है, अगेन 90 माइनस थीटा पे। तो देखिए ये क्या आ गया, साइन थीटा, ये क्या आ गया आपको, साइन थीटा, साइन थीटा आ गया। हमने क्या किया है, आपको सिर्फ ये प्रूव करके दिखाया कि जब 90 था तब तो साइन कॉस में आंसर दे रहा था, जब ये 180 है तो ये साइन में आंसर दे रहा है। कॉस के साथ भी वही हाल है, जब ये 90 था, 90 में एंगल प्लस किया और माइनस किया तो सेम आंसर आ रहा था, साइन और साइन। बट जैसे ही 180 आया, इसने क्या किया, अपने आंसर को चेंज किया, अपने आंसर को क्या किया, चेंज किया। अब कॉस साइन आंसर दे रहा है, यहाँ पे दे रहा था 90 में, और 180 में क्या दे रहा है, वो कॉस का कॉस ही आंसर दे रहा है। तो वो चीज़ हमने आपको यहाँ पे करके दिखाया। अब इसको शॉर्ट में कैसे याद रखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने क्या देखा अभी तक, हमने देखा है कि यदि 90 हो तो ये क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, अभी चेंज हो रहा है, साइन है तो कॉस, कॉस है तो आपका साइन ले रहा है। बट यदि 180 है तो ये चेंज नहीं कर रहा है, सो मैं लिख देता हूँ नो चेंज, नो चेंज। 180 है तो ये क्या कर रहा है, नो चेंज कर रहा है। लेकिन कहता है अब यदि 270 आएगा तो क्या करेंगे, 360 आएगा तो क्या करेंगे। कहता है उससे बचने के लिए मैं इसको फिर से मॉडिफाई करता हूँ। क्या मॉडिफाई करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ 90 इंटू 1 एंड इसको लिख लेता हूँ 90 इंटू 2। बस यही दो वैल्यूज़ हैं जो आपने फाइंड आउट करना है। 90 इंटू 1, 1 कैसा नंबर, ऑड, तो हमने बताना 90 का ऑड मल्टीपल हो देन वी हैव टू चेंज, एंड 90 का इवन मल्टीपल हो देन वी नॉट चेंजेज, ठीक है, नॉट चेंजेज। अब आप देखो, अब चाहे 270 आ जाए, 360 आ जाए, आपने इसको 90 के मल्टीपल में ही ब्रेक करना है। 90 का मल्टीपल कैसा, आप देखो इसको लिख सकते हैं 90 इंटू 3, तो ये 90 का ऑड मल्टीपल। इट मीन्स है 270 में कुछ भी प्लस हो और माइनस हो तो वो क्या करेगा, चेंज कर लेगा। एंड 360 90 इंटू 4, 90 इंटू 4, तो 360 आएगा तो क्या होना, ये 90 का इवन मल्टीपल, सो दे आर नॉट चेंज, नॉट चेंज। अब ये चेंज क्या होगा, जरा उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ कि ये क्या हो रहा है कि भाई चेंज हो जाएगा और नहीं चेंज होगा। प्लस माइनस तो समझ में आता है, ये चेंज और नो चेंज क्या है। चेंज मैं बात कर रहा हूँ कि यदि कॉस है तो वो चेंज कर जाना किस में, साइन में। तो मैं चेंज लिख देता हूँ आपको कि क्या क्या चेंजेस होंगे। तो साइन इज कन्वर्टेड इनटू कॉस एंड कॉस कन्वर्ट इनटू साइन। लेट्स से ऐसे ही जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan कन्वर्टेड इनटू कॉट, कब, जब 90 का ऑड मल्टीपल होगा। कब हमने कन्वर्ट करना है, जब 90 का ऑड मल्टीपल होगा। इवन मल्टीपल पे नो चेंज, इवन मल्टीपल पे नो चेंज। एंड अगेन कॉट चेंज इनटू tan, नेक्स्ट secant चेंज इनटू cosecant एंड द cosecant चेंज इनटू secant, cosecant चेंज इनटू secant। यानी पेयर कैसे बनना, if first sin cos, cos sin, and tan cot, cot tan, and secant cosecant and cosecant secant।
हमने ये चेंजेस देखे हैं, यानी इस फार्मूले में हमने क्या किया, दो चेंजेस देखे हैं। फर्स्ट क्या, हमने सबसे पहले चेक करना है ये 90 का कैसा मल्टीपल, 90 का इवन मल्टीपल तो नो चेंज, 90 का ऑड मल्टीपल तो चेंज। उसके बाद देखना है इसके जो एंगल्स हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है, किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब क्वाड्रेंट के बाद हमने देखना होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकेंड में साइन एंड कोसिकेन, यही दो पॉजिटिव होंगे, रेस्ट आर निगेटिव। थर्ड में क्या था हमारा, टैन एंड कॉट पॉजिटिव, रेस्ट आर निगेटिव। एंड फोर्थ में इस तरीके। अब कोई सा भी एंगल आ जाए, चाहे कितना बड़ा भी एंगल आ जाए, अब आप इस मेथड से आसानी से इसको निकाल सकते हैं, आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अब हमने लिख लिया tan 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हमने क्या बोला, हमने देखना 90 का कैसा मल्टीपल है, यानी ये जो 360 है इसको आप 90 से डिवाइड कर दें। 90 से डिवाइड करें तो ये क्या बनना, tan 90 इंटू 4 एंड द माइनस थीटा, tan 90 इंटू 4 और माइनस थीटा। हमने क्या बताया, ऑड पे चेंज करना है, इवन पे नो चेंज, यानी इसको हमने किसके इक्वल लिख लेना है, tan थीटा के इक्वल लिख लेना। अब आगे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, वो ये एंगल बताएगा कि हम भाई किस क्वाड्रेंट में खड़े हैं, किस क्वाड्रेंट में खड़े हैं। तो आपने जल्दी से इसका फॉर्मेट तैयार करना है क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट का जैसे फॉर्मेट तैयार किया, अब आपको पहले से पता था कि 360 यहाँ है, 360 यहाँ होता है भाई, इसमें कुछ भी लेस करेंगे तो हम किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा, नेगेटिव, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला था ऑल साइन tan cos, ये पॉजिटिव होंगे और इसका जो रिवर्स था वो पॉजिटिव होगा, रेस्ट आर नेगेटिव। तो आगे आपका क्या लग जाना है यहाँ पे, माइनस, माइनस ऑफ tan थीटा। सो हमने फार्मूला याद नहीं करना है, फार्मूला कैसे फॉर्म करना है वो बात यदि आपको याद है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा फार्मूला होता है। हम इसको कैसे याद रखें, तो आपने प्रोसेस याद रखना है, फार्मूला अपने आप आ जाएगा, फार्मूला अपने आप आ जाएगा। प्रोसेस क्यों याद रखना है, क्योंकि अब एंगल जैसे जैसे मैं बड़ा करूंगा तो आपको यही प्रोसेस लगेगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ये प्रोसेस बता दिया। हम इसमें भी चेक कर सकते थे, 90 का ऑड मल्टीपल साइन कन्वर्ट, कॉस कन्वर्ट कर गया साइन में, ठीक है। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आगे पॉजिटिव। इसके साथ क्या हुआ, 90 का इवन मल्टीपल, 90 इंटू 2 इवन मल्टीपल, देन कॉस, कॉस रह गया, 180 माइनस थीटा, 180 यहाँ माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कॉस कैसा, निगेटिव, तो आगे निगेटिव। इसको नहीं देखना है, ये आपका रिजल्ट आ रहा है, आपने हमेशा क्वेश्चन देखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कॉस है, तो आपने कॉस को देखना है कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस में नेगेटिव। तो ये हमने देखा जो अब तक हमारे रीच में था। अब हम थोड़ा सा अपने एंगल को ना चेंज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़े से अपने एंगल को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। जैसे लेट से मैं निकाल रहा हूँ कॉस 450 डिग्री आ गया, मान लें कॉस 450 डिग्री, और थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ इसको 510 कर लेता हूँ, 510 डिग्री कर लेता हूँ, कि अब आपको इतने बड़े एंगल को फॉर्म करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा पहला काम क्या है, जो भी एंगल गिवन हो आप उसको 90 से डिवाइड कर दो, आप उसको क्या करो 90 से डिवाइड करो। तो 90 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, देखिए 90 से डिवाइड किया तो 5 या, ठीक है, तो ये बना 450, कितना आ गया रिमाइंडर हमारा 60, कितना आ गया रिमाइंडर हमारा 60। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे लिखेंगे, cos 90 इंटू 5 प्लस 60, 90 इंटू 5 प्लस 60, क्या लिखा हमने, हमने लिखा 90 का ऑड मल्टीपल प्लस थीटा, 90 का ऑड मल्टीपल प्लस थीटा,
अब 90 का ऑड मल्टीपल है, देन कॉस चेंज इनटू साइन, कॉस चेंज इनटू साइन, सो हमने लिखा इसको साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। लेकिन अब दूसरा काम हमारा क्या है, उसके आगे पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव, इसके लिए हमें देखना होगा ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो 360 तक तो आपके लिए आसान था कि आपको पता था कि इधर 90, इधर 180, इधर 270, इधर 360। कहता अब इसका क्या करें, तो अगेन प्रोसेस इज सेम। आपने क्या करना है, फिर से क्वाड्रेंट को ड्रॉ करना है। क्वाड्रेंट हमने ड्रॉ किया, जैसे क्वाड्रेंट ड्रॉ किया, अब देखिए यहाँ पे ये तो 0 है, यहाँ पे 90 इंटू 1 लिखना है। 90 इंटू 1 ये क्या था, 90 इंटू 2, क्योंकि अब हमने सारा काम 90 के ऊपर ले लिया। ये होना 90 इंटू 3 और ये हो जाना 90 इंटू 4। अगेन सेम, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे फिर ये सेम चीज़ें रिपीट करता जाएगा। ये क्या था 90 इंटू 5, तो हम कहाँ आ गए, यहाँ पे 4 तक यहाँ था, यहाँ पे आ गया 5। अब इसमें कुछ भी प्लस है तो आपने आगे जाना है, कुछ भी माइनस हो तो पिछले क्वाड्रेंट में आना है। हम स्टैंड कर रहे हैं वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन से आगे जाना है, और आगे आने का तरीका क्या है, ऑलवेज इन एंटी क्लॉकवाइज, ऑलवेज इज एंटी क्लॉकवाइज। तो हम कहाँ पहुँच गए अभी, 9 इंटू 5, तो हम आ गए इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में किसको देखना है, क्वेश्चन देखना है, ये नहीं देखना है, यहीं पे गलती होती है। आपने क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन क्या था आपका, कॉस, तो कॉस के बारे में जाने कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा आंसर देता, नेगेटिव, तो आगे माइनस कर लिया। अब तक जो थे यहाँ पे थीटा आ रहा था, कोई भी मेजरमेंट नहीं आ रहा था तो हम नहीं लिखते थे आगे, बट अब सबको पता है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना बनना भाई, माइनस तो रहना ही रहना है, √3/2, माइनस तो रहना ही रहना है, ये क्या आ जाना, √3/2। सो cos 510 डिग्री इज इक्वल टू माइनस √3/2, माइनस √3/2। अब कितना भी बड़ा एंगल हो आप उसको जो है सो इस मेथड से निकाल सकते हैं। हमने आपको क्या किया, वन एंड ओनली वन वे बताया कि आपने हमेशा एक बात पे रहना है, 90 का मल्टीपल निकालना है, 90 का ऑड मल्टीपल देन चेंज, 90 का इवन मल्टीपल देन नो चेंज, इवन मल्टीपल देन नो चेंज। जैसे होता है हमारे छोटे बच्चों के साथ होता है जनरली, वो क्या करते हैं जब स्लीपर डालते हैं पैर में ना तो ऑड दिखता है आपको, तो आप क्या कहते हैं, नहीं नहीं चेंज करो, राइट वाले को लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को राइट में। लेकिन उसने क्या करा है, इवन पेयर पहना है बट एक में शू डाला एक में स्लीपर डाला, तो हम कहते हैं चलो छोटा बच्चा चल जाएगा। सेम चीज़ है कि जब इवन मल्टीपल होगा तो हम चेंज नहीं करेंगे, कहेंगे चलो कोई बात नहीं है, चेंज नहीं करना। लेकिन जैसे ही ऑड दिखेगा हमने क्या कहना है, यू कैन चेंज नाउ, यू कैन चेंज नाउ। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, 90 पे ही लेकर के चलते हैं, 90 पे लेकर के चलते हैं। अब कोई सा भी एंगल हो आप इसको जल्दी से निकाल सकते हैं। मैं एक और एंगल लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, tan 1410 डिग्री। देखते हैं क्या 1000 में भी ये रूल लगेगा। हमने जो रूल बताया वो हर एक एंगल के लिए एप्लीकेबल है, कोई सा भी आप एंगल लो आप कर सकते हो। ये नहीं सोचना कि 90 से लेस आएगा तो क्या उसमें भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब 60 डिग्री आ जाए, लेट्स सपोज 60 डिग्री आ जाए तो आप उसको 90 माइनस 30 लिख लो, आ गया ना फिर वहीं पे। तो कोई सा भी हो आप एंगल आप बताइए, हम उसको क्या करेंगे 90 के मल्टीपल से कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए इसमें भी क्या करना है, हमने इसको 90 से डिवाइड करना, 1410 डिग्री 90 से डिवाइड करें। 90 से क्या डिवाइड होना, ये 90 से डिवाइड होना कितने टाइम पे, पहले 1 टाइम पे वे, तो 90 हो गया, यहाँ आया 105, उसके बाद फिर क्या 5 टाइम 450 अगेन 60, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा 60 ही आना, यहाँ आ गया फिर प्रीवियस क्वेश्चन में भी था, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इसको कैसे लिखना है, हमने tan 90 इंटू 15 प्लस 60, अगेन सेम हमने क्या किया, इसको 90 के मल्टीपल पे लिखा, 90 के मल्टीपल पे लिखा है। 90 का कैसा, ऑड मल्टीपल देन 10 चेंज इनटू cot एंड 60 डिग्री। और अब हमने क्या चेक करना है, आगे पॉजिटिव आना कि नेगेटिव।
दो चीज़ें इसमें हमेशा ध्यान देनी, पहले तो 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करो, उसके बाद देखो कि आगे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। तो अब जरा चेक करें, उसके लिए हमने फिर इनके कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे विजुलाइज करना है। कैसे विजुलाइज करना है? कहते हैं 91 टाइम पे यहाँ, 2 टाइम यहाँ, 3 टाइम यहाँ, 4 टाइम यहाँ। अगेन सेम, आप फिर एक कंप्लीट चक्कर लगाओ तो यहाँ तक 8, अगेन सेम, फिर एक कंप्लीट चक्कर लगाओ तो 12, फिर एक कंप्लीट चक्कर लगाओ तो 16। बट हमें क्या चाहिए था? 15, यानी आप एक बैक आ जाओ। क्लियर है? अब आप एक बैक आ जाओ, तो यहां आ गया 15। अब इसमें समथिंग प्लस था, कोई भी एंगल प्लस है तो हम किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसको देखना? क्वेश्चन को देखना है, आंसर नहीं। आपने कन्वर्ट करके कॉट लिखा था, हमने क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन क्या है आपका? 10, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। ये कितना आएगा? 1/√3 माइनस 1/√3। इट मीन्स 1410 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 1/√3। तो हमने इसमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ दो बातों को याद रखना है कि हम किस क्वाड्रेंट में स्टैंड करते हैं। एंगल बता रहा है कि हम किस क्वाड्रेंट में स्टैंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग से उसके आंसर्स में आगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आने। और दूसरा क्या? वो एंगल 90 का कैसा मल्टीपल है। इवन है तो नो चेंज, साइन है तो साइन रहने दें, कॉस है तो कॉस, टैन है तो टैन, सीकेन है तो सीकेन, कॉसिकेन तो कॉसिकेन। एंड इफ 90 का ऑड मल्टीपल हो तो चेंज होगा पेयर वाइज, साइन कॉस के साथ कॉस साइन से, टेन कॉट के साथ कॉट टेन के साथ, एंड सीकेन कॉसिकेन के साथ, एंड कॉसिकेन सीकेन के साथ। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इससे मैं फर्दर आगे आपको बताऊंगा कि और भी आगे जो है सो सिलेबस हम कैसे करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।